in a series as shown in figure. The time at which rate of dissipation of energy Joule's heat across resistance is equal to the rate at which magnetic energy is stored in the inductor. तो सबसे पहले हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही क्या है, सीरीज में है। और हमें फाइंड क्या करना है कि वो टाइम जब इस रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेशन हो रही है, और इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, वो दोनों एनर्जी क्या हो, बराबर हो। दैट मीन्स dissipation of energy for resistance is equal to store energy in the inductor। वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो वो टाइम हमें फाइंड करना है। आई थिंक यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लिखते हैं सबसे पहले नाउ एनर्जी across इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर। तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, तो वो होता है E इक्वल टू 1/2 Li²। ठीक है, ये होता है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट, ठीक है, तो क्या लिखूं, dE/dt, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 L। तो आगे क्या हो जाएगा 2I dI/dt। ठीक है, यहां पर I क्या था, यहां पर वेरिएबल था, इसलिए इसे लिख दिया। ठीक है, यहां 2 से 2 ये चला गया, तो dE/dt इक्वल टू Li dI/dt। यह है आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, dI/dt। तो वो कहां से मिलेगा, तो देखिए, तो वो मिलेगा हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो कि करंट का है। ध्यान से देखिएगा। Now we know that एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का, वो देखिए I इक्वल टू I मैक्सिमम ब्रैकेट 1 माइनस e⁻RT/L। ये है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको दे दो 2। यहां तक आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे, dI/dt, I मैक्सिमम एज वेल एज, ठीक है, इसका हो गया 0 माइनस ये एज वेल एज कैसे रह जाएगा, -RT/L। ठीक है, ब्रैकेट इसका क्या जाएगा बाद में, -R/L। भाई यहाँ क्या है, T⁻1 है इस जगह, तो 1T1 - 1 कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए ये आ गया। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, dI/dt इक्वल टू I मैक्सिमम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखूं, R/L e⁻RT/L। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 to 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो। dE/dt इक्वल टू L, ठीक है, I। अब dI/dt का वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां पर, I मैक्सिमम ब्रैकेट
आर बाय एल ए की पावर माइनस आर टी बाय एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुका हूं, ये ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा ये एल से तो एल कैंसिल हो गया, क्लियर है, यहां तक आ चुके हैं। आगे लिख देते हैं डी ई बाय डी टी इक्वल टू आई आर आई मैक्सिमम ए की पावर माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। यहां तक आ चुके हैं हम, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा रहा हूं उधर, ध्यान देना, यानी कि ये पार्ट। ठीक है, तो यहां तक आ गए हैं। अब हम क्या करें, यहां पर से हम एनर्जी निकालेंगे, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए एनर्जी देखो, नाउ एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डिफरेंशिएट कर दो इसको भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, डी ई बाय डी टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो वो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही कहा गया है, तो यानी मैं क्या कहूं, 5 इक्वल टू 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने वैसा ही किया कि दोनों एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो उस समय का टाइम हमें मिल जाएगा, कर देते हैं इक्वल। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं, काम का नहीं है। चलिए, तो देखो यहां से आई स्क्वायर आर इक्वल टू क्या है, आई आर आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, तो आर से तो आर चला गया, इससे ये गया, तो यहां से क्या बचा, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ये आ गया। अब देखो यहां से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखा था, तो ये 2 से यहां वैल्यू रखेंगे आई का, इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दो। तो फ्रॉम 2 इन 6, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आई का वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो रख देते हैं, आई मैक्सिमम इक्वल टू आई मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, इससे ये चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। इसको क्या करें, शिफ्ट कर दें, तो यहाँ क्या बचा, 2 ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ये इधर आ गया। ठीक है, 2 को इधर भेज दो, 2 ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, इसको अपोजिट कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, ए की पावर
RT/L। उल्टा पुल्टा कर दिया या फिर इसको जैसे भी आपको करना हो। अब बोथ साइड हम कर लेंगे क्या, लॉग, बोथ साइड लॉग, क्योंकि यहाँ फंक्शन किसका है, ई का, तो इसको हटाने का हमारे पास क्या है, एक ही तरीका है, वो है लॉग। तो log 2 इक्वल टू log RT/L log ई। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहां से क्या आ गया log ई टू RT/L, T का वैल्यू निकालना है T, तो L/R log 2। L का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पर L का वैल्यू है 20, ठीक है, R का वैल्यू कितना है 10 और log 2 ये गया, तो टाइम आ गया 2 log 2। ठीक है, तो ये वो टाइम आ गया जब डिसिपिटेशन एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द कंडक्टर। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर in front of a convergent lens of focal length 20 centimeter. A convergent mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens. The position and size of the final image will be। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं डायग्राम फटाफट बना देता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये मेरे पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, तो ये है चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से डेटा गिवन है। तो हमें क्या पूछा है, द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी। तो देखो पहले ये लेंस कौन सा है हमारे पास, इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट लेंस, इसको कहते हैं ये जो है इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, और मिरर भी कौन सा है, वो ये है हमारे पास कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हो गई। तो देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसकी इमेज रिफ्रैक्शन से बनेगी। तो वो इमेज कहाँ बनेगी, इधर कहीं बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और इमेज इधर कहीं नजर आएगी। ठीक है, वो इमेज जो है आगे इसके लिए मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो वो इमेज इधर कहीं नजर आएगी। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सब सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
तो इसमें इमेज कहाँ बनेगी, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं यहां से फॉर फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो u का वैल्यू हमारे पास आपको पता है, इसके लिए u का वैल्यू कितना आएगा उस डायरेक्शन में ना, तो u का वैल्यू कितना रहेगा आपको पता होना चाहिए, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f इज इक्वल टू अपने पास है 20 सेंटीमीटर, तो हमें v निकालना है पहली बात तो, ठीक है। तो v कैलकुलेट करते हैं, तो बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, तो क्या रहेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारे पास, ये लेंस फॉर्मूला है, तो ठीक है। तो 1/v हमें निकालना है, 1/f हमें दिया हुआ है 20, ठीक है, प्लस 1/u ये रहा माइनस, तो 1/40, तो माइनस, तो ये माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दूं ऐसे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 40, यहाँ से कितना आएगा 2 - 1, तो दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/40, दैट मीन्स v कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज नजर आएगी वो ऐसी रहेगी, ठीक है। फाइनल पोजीशन कितनी रहेगी इमेज की 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब उसका मैग्निफिकेशन भी साथ में निकाल लेते हैं साइज, तो देखो मैं यहां निकाल लेता हूं, तो मैग्निफिकेशन यानी कि m इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, यहां से v/u, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर है, ये 40 और इसका -40, यानी मैग्निफिकेशन कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये रहा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन कितनी रहेगी, v का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कहां बनी, यहां बनी, ठीक है। I1 कितना है, फाइनल इमेज 40 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन कितना है -1, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो इमेज आई है वो इस कन्वर्जेंट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, तो इमेज कहाँ नजर आएगी आपको, तो अप्रोक्सीमेट हम वो निकालते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है, मिटाने जा रहा हूं, ओके। इसको नाम तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज यहां बनी, जिसकी फाइनल पोजीशन 40 सेंटीमीटर आई, ठीक है। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज यहीं कहीं नजर आएगी, तो अब वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पर ये इतना है 40, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऐसे भाई ये 60 था, ये फाइनल इमेज इस लेंस से कन्वर्जेंट लेंस से 40 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज मिली, इसकी फाइनल पोजीशन मिली इसकी, सॉरी दोबारा सुनो, इस कन्वर्जेंट लेंस से इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। देखो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, ये इमेज इस
लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर आया कैलकुलेशन से, ठीक है। अब यहां से ये इमेज इसके लिए, मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी चाहिए, तो यानी कि ये कितना आएगा हमारे पास, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट का, जो मिरर का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका u का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करें फॉर सेकेंड इमेज, फॉर सेकेंड इमेज, ठीक है। तो देखो फॉर सेकेंड इमेज अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या है यहां पर, सबसे पहले हमें u का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, u इज इक्वल टू हमने निकाला, ये रहा u इक्वल टू कितना है, -20 सेंटीमीटर। भाई आपको पता है ये साइन कन्वेक्शन रूल, ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव है, ये कौन सी है, पॉजिटिव है। उस साइड की जितनी भी जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, इस साइड की सारी पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, तो उसी के अकॉर्डिंग ये u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ भी कितना आता है बेटा, -10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, मिरर फॉर्मूला होगा। तो बाय मिरर फॉर्मूला, तो बाय मिरर फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहां पर भी हमें क्या काउंट करना है, v काउंट करना है। स्टार्ट करें, तो देखो, तो इसको मैं उधर लेके लिख देता हूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर कितना है, -10, ठीक है, माइनस, और u कितना है यहाँ पर, u कितना है यहाँ पर, -20, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो आगे क्या लिखूं, 120 माइनस 1/10, 1/v निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है 20, ये कितना है माइनस, ये कितना है यहां से 2, तो दैट मीन्स 1/v इक्वल टू -1/20। तो v का वैल्यू कितना आया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का आया वैल्यू हमारे पास -20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर कितना था, 20, हाँ, ठीक है, u का वैल्यू, तो v भी कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो इमेज इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ कलर दूसरा दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका u का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, इसके रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज I1 यहाँ बना, जिसका डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। ये इमेज I1 आगे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसका इमेज आया I2, जिसका भी वैल्यू v कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस इमेज के जस्ट अपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन की वजह से I2 बन गया, किसकी वजह से, कन्वर्जेंट मिरर की वजह से। तो मैग्निफिकेशन निकालें, तो देखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये यही रहेगा हमारा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ से फिर भी, तो यहाँ पर कितना रहेगा, -v/u। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, m इज इक्वल टू -v/u फॉर मिरर। तो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, तो देखो v का वैल्यू कितना आया, -20, और इसका कितना आया, -20, क्लियर है, और ये ऐसे माइनस, ठीक है। तो यानी कि इसका मैग्निफिकेशन भी कितना आया, 1 आया, ठीक है, मैग्निफिकेशन सेम आ गया। यानी कि जितनी इसका था साइज इमेज का, उतना ही साइज इसका भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े,
तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, तो ये I2 जो है इमेज, ये I2 इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और इमेज का बनेगा इधर कहीं बनेगा, ठीक है। दोबारा सुनो, अब ये I2 इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज हमें यहां नजर आएगी। तो पहले अब वही u का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, डायग्राम से दिख रहा है भाई, यहां से यहां तक का कितना रहेगा u। अब I2 के लिए 40 सेंटीमीटर v निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। आगे बढ़ जाए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो 4 थर्ड इमेज, तो देखो 4 थर्ड इमेज, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है u का वैल्यू कितना है बेटा, यहां से u का वैल्यू वो है हमारे पास -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो v हमें निकालना है, फॉर्मूला है बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय लेंस फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/v इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 1/f प्लस 1/u। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू सारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना है 20, ये u कितना है -140, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो आगे बेटा। 40 यहां से इसको डिवाइड किया 2 - 1, तो 1/v यानी कि 1/40, ठीक है। तो यानी कि v का वैल्यू कितना आया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, एकदम इजी था सारा कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगा दें, यानी कि क्या रहेगा मैग्निफिकेशन, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू v/u। तो v का वैल्यू कितना है बेटा, देखो 40 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू कितना है -40, यानी कि मैग्निफिकेशन वापस कितना आया -1। तो इमेज कहाँ नजर आए हमें यहाँ पर, फाइनल I3 यहाँ, ठीक है, जिसका पोजीशन इमेज की कितना 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आई, एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, ठीक है। दोबारा समझो, देखो ये एक ऑब्जेक्ट था और ये कन्वर्जेंट लेंस है, और इससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कौन रखा हुआ है, कन्वर्जेंट मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो इसका पहला इमेज जो है रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ बना I1, जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे I1 इमेज इस कन्वर्जेंट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसका भी वैल्यू हमने निकाला, u यहाँ पर ये है, तो v भी क्या सेम आ गया, यानी इमेज कहाँ बनी, जस्ट अपोजिट इधर, इस मिरर की इमेज रिफ्लेक्शन से यहाँ बनी, ठीक है। अब ये I2 इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, जो कि सेम साइज की, सबका मैग्निफिकेशन सेम आ गया, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन यानी कि साइज सेम आ गया, ठीक है, तो अब ऑप्शन में चेक कर लो क्या है। तो फाइनल इमेज कहाँ लिखूं, अब मिटा देता हूं, कोई काम का नहीं है बाकी सब। फाइनल मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, m इंटू m,
-1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आया -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो 40 सेंटीमीटर से होगी कन्वर्जन प्लेन से, और उसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फाइनल जो इमेज बनी वो इस कन्वर्जन प्लेन से कितने सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर, और इसका साइज क्या रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के सिमिलर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए।